नमस्कार आप सभी को। अपन सुपर 10 सीरीज की जगह थोड़ा सा बदलाव किया है कि सुपर 20 या फिर 2020 सीरीज आज चालू कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि समय सिर्फ 5 या 6 मिनट ज़्यादा लगेंगे, पर क्वेश्चंस एक साथ 20 हो जाएंगे, ताकि आपका समय जाया करना भी थोड़ा सा आपको ऐसा ना लगे कि आपने समय या टाइम को वेस्ट किया है। एक साथ 20 क्वेश्चन भी हो जाएंगे तो थोड़ा कलेक्शन भी बढ़ जाएगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा। तो 2020 सीरीज अब आपकी चलेगी, ताकि एक दिन के 20 सवाल या एक पारी के 20 सवाल आपसे सॉल्व हो पाए पिछले एग्जाम में जो पूछे गए थे। इस सीरीज के तहत, ठीक है ना। और आज फिर पुलिस परीक्षा का रिजल्ट आया है। सफल लोगों को बधाई, असफल ना हुए हैं कोई संशय लेने की जरूरत नहीं है। हारते वही हैं जो लड़ने के लिए बाहर निकलते हैं या जीतने की जिद रखते हैं, ठीक है ना। और बहादुर वो नहीं है जिसे जीत फिक्स हो और लड़ने के लिए निकले, जिसे हार दिख रही हो फिर भी जो लड़ने का हौसला रखे, हौरने मतलब अपने लड़ने की जो क्षमता रखे, जो लड़ने का साहस रखे, वो असली विजेता होता है। तो आप दोगुने साहस और अपने दमखम के साथ तैयारी करना, और मैं तो कह रहा हूँ ऐसा ही की तैयारी करना, ताकि उन पुलिस वालों को क्या कहते हैं कि आप हैंडल करो और पुलिस की नौकरी को भी लगे कि यार बिल्कुल बंदा मेरे लायक नहीं, वो तो ऐसा ही के लायक था, ठीक है ना। थानेदार बनने लायक है, आप पुलिस बनने लायक नहीं हो। इसीलिए भगवान ने आपके लिए पुलिस की नौकरी नहीं, थानेदार की नौकरी रखी है। तो उस तैयारी को आप दबा के कीजिए और एक बार वापस जवाब दीजिए कि हम कोई ऐसे ही नहीं है, ध्यान रखना। और अब जो सुपर 2020 सीरीज है या 2020 जो सीरीज है, उसके तहत 20 सवाल हमने आज लिए हैं। ऐसे कैसे हम हर एग्जाम आए हुए 20 सवाल लेंगे। तो सांभर झील में कौन सी लोक देवी का मंदिर स्थित है, थोड़ा सवाल के फॉर्मेट को भी मैंने छोटा किया है, पर मकसद या एम जो है क्वेश्चन का वो वही का वही रखा है कि सांभर झील में कौन सी लोक देवी का मंदिर स्थित है। RS प्री 2015 में आया था, तो ध्यान रखना शाकंभरी माता का मंदिर है। कौन सी है भाई? शाकंभरी माता का, मतलब या शाकंभरी देवी का मंदिर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब शाकंभरी माता का मंदिर है मतलब। अब देखो, अन्नपूर्णा देवी है ना, साग सब्जी वाली देवी, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो ये ध्यान रखना, अपना जयपुर का कछवा वंश था, ठीक है ना, उसका कछवा वंश की या कछवा या कछवाहा, ठीक है ना, या कछवाहा वंश के आराध्य देवी थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मतलब चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? वो पटवार 2011 में पूछा गया था। और जैसे ये सवाल कि चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है, तो ध्यान रखना ये वन रक्षक 2013 और पटवार 2011 में पूछा गया था। आंसर आपको आता ही होगा, बिल्कुल आप देख ही रहे होंगे और आंसर आ रहे होंगे, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना, जो लोग शॉर्टकट जो भी अपनाते हो आप लोग के लास्ट में स्क्रीनशॉट ले ले, वो कर ले, फिर नंबर लास्ट में आएगा जैसे पुलिस में आया था, ये भी ध्यान रखना। तो कोई भी चीज़ आप पूरी देखा करो, पूरी समझा करो, और कुछ समय जब बहुत सारी फालतू बातों के लिए देते हो, कुछ खुद के लिए अगर 10 या 15 मिनट का वीडियो देख लिया जिससे कि आपका ज्ञान इंप्रूव हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब कम से कम आपको यकीन तो होगा, खुद पे गर्व तो होगा कि 15 मिनट का कार्य आज दिन में मैंने मेरी उन्नति या मेरी प्रोग्रेस या मेरे ज्ञान में वृद्धि के लिए किया है, ठीक है ना। तो ये स्किप वाला भी आप थोड़ा सा कम करना और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपका वैसे सहयोग मिल रहा है, उसके लिए सभी मेरे अनुज और अग्रजों का और स्टाफ साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब तो चूहों की लोक देवी, तो चूहे यानी ध्यान रखना, मतलब इसके रूप में कौन है भाई? करणी माता, ध्यान रखना भाई, करणी माता। मंदिर कहाँ है भाई? देशनोक में, ठीक है ना। मंदिर इसका देशनोक, बीकानेर है ना, नोक के पास, नौका के पास, ठीक है ना, देशनोक में है। और इनका बचपन का नाम रिद्धि बाई था भाई, ठीक है ना, रिद्धि बाई या रिद्धू बाई, ये भी ध्यान रखना मतलब, ठीक है ना। इनके मंदिर में ही दशरथ गवाला का मुख्य द्वार पर प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है ना। और सावन और भादो कड़ा भी इसी लोक देवी के मंदिर के क्या कहते हैं अपने द्वार पे लगा हुआ है, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना, मतलब कि क्या कहते हैं यहाँ पे जो सफेद चूहे दिखते हैं उनको काबा कहा जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो सभी चूहे दिखते हैं उनको काबा कहा जाता है, तो वो सफेद चूहा वाला है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना मतलब। और ये हो गया। अब आगे, किस देवी को कभी भी क्या कहते हैं मतलब कि मांस का भोग नहीं लगता है, कि भाई मांस नहीं चढ़ाया जाता है, तो वो ध्यान रखना। ये पटवार 2011 में आया है और आपको कभी भोग नहीं लगता, क से क और क से केला देवी, तो ये ध्यान रखना।
जो केला मैया है या केला देवी है करौली में जिसका मंदिर है, इन देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगता है। और ध्यान रखना, इनकी स्थितियों में लांगूरिया गीत गाया जाता है। लांगूरिया गीत कभी पूछ ले, ठीक है ना। लांगूरिया गीत और जोगनिया नृत्य किया जाता है, ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। जोगनिया तो नृत्य का नाम है और लांगूरिया गीत का नाम है। अब देखो, सुगाली माता कुल देवी है, 54 हाथ वाली, ठीक है ना। पाली के म्यूजियम में इसकी मूर्ति रखी हुई है। तो क्या कहते हैं, पटवार 2011 में आया। ये किस वंश की कुल देवी है, कहाँ के ठिकाने की कुल देवी है? तो सुगाली माता औवा ठिकाने के जो कुशाल सिंह जी थे, ठीक है ना, औवा ठिकाने की कुल देवी है। जब वहाँ के ठाकुर कौन थे भाई, आज़ादी के समय जिन्होंने बहुत सक्रिय रूप से योगदान किया था, कुशाल सिंह जी मतलब। तो ये औवा ठिकाने के क्या कहते हैं, कुल देवी थी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, ये एओ के एग्जाम में है ना, आया 2013 वाले एग्जाम में आया था कि मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। तो ध्यान रखना, मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारिका में बिताया था। ध्यान रखना, वहाँ पर इनके गुरु मिले थे इनको, जीवन दास जी मतलब, ठीक है ना। जब ये द्वारिका गए, अंदर भजन कार्यक्रम चल रहा था, सत्संग वगैरह, द्वार पे कोई गार्ड बैठा था तो इनको अंदर नहीं जाने दिया। बताया गया कि भाई अंदर तो सिर्फ पुरुष ही जा सकते हैं। तो मेरा भाई ने उस गार्ड से बोला कि दुनिया में पुरुष तो सिर्फ एक ही है, दूसरा कहाँ से पैदा हो गया है। और तुम अपने जो गुरु है उनसे बोलो कि कोई बाहर भक्त आई है, और ये उसने ये जवाब दिया है। जब ये जाकर उस गार्ड ने अंदर महाराज को बोला, जीवन महाराज को, कि भाई कोई ऐसी लेडीज आई है जो ये कह रही है कि इस दुनिया में तो पुरुष सिर्फ एक ही हुआ है, श्री कृष्ण, दूसरा कहाँ से पैदा हो गया है, तो क्या जवाब किया जाए उसको, या क्या वापस भेज दिया जाए। तब महाराज को भी पता चला कि बिल्कुल ऐसी देवी को तो अंदर आने दिया जाए, और ये राजस्थान की मीरा थी, है ना। तो जिन्होंने अपना अंतिम समय द्वारिका में बिताया था। ध्यान रखना, द्वारकाधीश मंदिर भी है। जोधपुर राठौड़ों की कुल देवी कौन सा है? वरिष्ठ अध्यापक 2011 में आया था कि जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी माता है। तो ध्यान रखना भाई, नागनेची माता। एक इनका छोटा सा मंदिर जोधपुर के किले में भी है, नागनेची माता। और बाकी इनका नगणा गांव जोधपुर में मंदिर है, नगणा गांव जोधपुर में इनका मंदिर है। ध्यान रखना भाई, है ना। ये जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, मतलब जिसके कुल 18 हाथ है, ये भी ध्यान रखना, है ना। सुंदा माता का मंदिर कहाँ है? वरिष्ठ अध्यापक, ये भी 2000 एग्जाम में आया था, ठीक है, 2011 सॉरी। तो ये कहाँ है भाई? जालोर में। और जालोर का प्राचीन नाम क्या है भाई? जाबालीपुर, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, जो प्राचीन नाम है वो जाबालीपुर है, और जो सुंदा माता का मंदिर है वो अपना जालोर में स्थित है। लोक देवी जीण माता का मंदिर वरिष्ठ अध्यापक 2010 की भर्ती में आया था कि ये कहाँ स्थित है, मतलब जीण माता का। तो ये ध्यान रखना आप, रेवासा धाम सिक्कर में स्थित है। रेवासा धाम सिक्कर में स्थित है, मतलब ठीक है, सिक्कर में। और इनके पास ही इनके भाई हर्ष का मंदिर हर्ष की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है ना। हर्ष का मंदिर हर्ष की पहाड़ी पर स्थित है, हर्ष पहाड़ी पर, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ऐसे क्लियर हो जाएगी। तो अभी तो ये रेवासा धाम सिक्कर जिनको 2.5 प्याली शराब चढ़ती थी, मतलब ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मतलब अब जीण माता का स्तुति गायन वरिष्ठ अध्यापक 2000 के एग्जाम में या किसी एग्जाम आया था वैसे, तो मुझे याद आ गया था, तो मैंने कहा कि एक बार इनको ये भी बता दूं। मतलब वैसे मैंने जब लोक देवता पढ़ाए थे रामदेव जी, तब इनका बार बार जिक्र किया था, और जिक्र भी आपको याद आ गया होगा कि इनका जो स्तुति गायन है, मतलब ठीक है ना, लोक देवियों में सबसे लंबा है, ठीक है ना। लोक देवियों में सबसे लंबा है, मतलब लोक देवियों में सबसे लंबा, लोक देवियों में सबसे लंबा स्तुति गायन है। और लोक देवताओं में सबसे जो लंबा स्तुति गायन है वो रामदेव जी का सबसे लंबा। और लोक देवताओं में आपको ध्यान ही होगा वो रामदेव जी का बिहावलु गीत है, ठीक है ना। तो लोक देवियों में सबसे लंबा स्तुति गीत जीण माता का है, जिसका मंदिर रेवासा धाम सीकर में है, और इनके भाई का मंदिर पास ही हर्ष की पहाड़ी पर हर्ष मंदिर के रूप में स्थित है। ध्यान रखना, मतलब जैसलमेर के भाटी वंश जिसकी पूजा करते हैं उस माता का क्या नाम है, मतलब है ना। तो एक ही है माता, उनके नाम अलग अलग है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मतलब स्वांगिया माता की पूजा करते हैं। वरिष्ठ अध्यापक 2011 वाली भर्ती में आया था, स्वांगिया माता। तो ये भी सवाल आपका पूरा। इसके 3-4 सवाल आएंगे अभी, है ना। आवरी माता का मंदिर कहाँ है? डबल ए, वो 2013 में आया था। तो ये इनका मंदिर निकुम उदयपुर में, तो ठीक है ना, निकुम, कहीं निकुम भी आता है, कभी निकुम भी आता है ना, तो एक ही बात है, निकुम में, मतलब ठीक है ना।
आशापुरा माता ईओ 2008 किनकी कुल देवी है? ध्यान रखना ये चौहानों की कुल देवी है भाई, चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी, ये ध्यान रखना भाई, है ना। और ये जो शाकंभरी माता है ना, जो सांबर के चौहान थे उनकी कुल देवी, ये ध्यान रखना। और ये जालोर के चौहानों की कुल देवी है। मतलब जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन सी है? तो ध्यान रखना, स्वांगिया माता कह दो, आवड़ी माता कह दो, ठीक है ना, आवड़ी माता कह दो। इनका मंदिर तेमड़ी या तेमड़ा पर्वत पर है, ठीक है ना, इसलिए इनको तेमड़ी माता भी कहते हैं। इनका मुड़ा हुआ भाला प्रतीक है या मंदिर में होता है, इसलिए इनको स्वांगिया माता भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। और थार की वैष्णो देवी नाम से कौन सी देवी प्रसिद्ध है? तो ये भी ध्यान रखना आपको। ये कृषि पर्यवेक्षक 2013 वाली में आया था, तो ये तनोट माता, तनोट माता। और इनको ध्यान है ना आपको, रुमाल की देवी या सैनिकों की देवी भी कहा जाता है, तो ये सैनिकों की देवी के रूप में भी प्रसिद्ध है अभी, सैनिकों की देवी, क्योंकि यहाँ सैनिक की पूजा वगैरह या सब कुछ सैनिक ही करते हैं। ऐसा ही 1998 में आया था भाई, ध्यान रखना। ऐसा ही के एग्जाम में 1998 में ये सवाल पूछा गया था कि राजस्थान की सैनिकों की देवी के रूप में कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है। मतलब सच्चाई माता कौन से समाज की कुल देवी है? पटवार 2011 में, तो ध्यान रखना ये ओसवाल, जोधपुर के पास फलोदी में इनका मंदिर है, तो ये ध्यान रखना ओस वालों की कुल देवी है। मतलब करौली रियासत की कुल देवी कौन सी है? असिस्टेंट जेलर 2004 में आया था, तो ये देखो बिल्कुल अपने केला मैया नाम लिख रखा है, ठीक है ना। केला देवी बोल दो, केला मैया बोल दो, एक ही बात है मतलब, ठीक है ना। केला देवी, ये केला देवी, हाँ। अब देखो केला देवी के मंदिर के सामने बोरा जी की छतरी है भाई, ध्यान रखना, है ना, जहाँ पे मिर्गी या मूठ से पीड़ित लोगों का इलाज होता है। मतलब लटियाल माता का मंदिर कहाँ पे है? मतलब तो ये ध्यान रखना अपने जोधपुर फलोदी में अभी, ठीक है ना। लटियाल माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो फलोदी जोधपुर में। मतलब पीटीआई एग्जाम जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का हुआ था 2000 जोधपुर सॉरी मतलब 2015 वाले एग्जाम में ये सवाल जीके के पेपर में आया था, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। शेर समाज की जो कुल देवी है वो कौन सी है? तो वो मैंने कल भी बताया था, वो आई माता या जोग मैया या जगदम्बा या मतलब आई जी माता, ये सब एक ही नाम है ना, जोग मैया, जगदम्बा, आई माता, ये सारी चीज़ नाम यही है। आई माता, आई माता का मंदिर कहाँ पे? ये रामदेव जी की शिष्या भी थी, मतलब, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, रामदेव जी की शिष्या, रामदेव जी की शिष्या के रूप में भी प्रसिद्ध थे। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। मंदिर इनका बिलाड़ा है जोधपुर तहसील में, ये भी ध्यान रखना। मुख्य मंदिर को दरगाह कहते हैं, गांव में जो इनके मंदिर होते हैं उनको बडेर कहते हैं, ठीक है ना। और गुजर जाति के लोगों का प्रवेश वर्जित है, और जो इनका मुख्य पुजारी है, ठीक है ना, उनको दीवान कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि दीवान अभी वर्तमान में माधव सिंह जी है, तो ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा इनका। और सुगन चिड़ी किस देवी की प्रतीक है? ग्राम सेवक 2016 वाले एग्जाम आया था, तो ध्यान रखना चाहिए। भले वो स्वांगिया माता बोलो, आउड माता बोलो, एक ही बात है। स्वांगिया माता के कुल जो प्रतीक है, सॉरी, वो क्या कहते हैं, मतलब अपनी सुगन चिड़ी स्वांगिया माता की प्रतीक चिन्ह है। और सफ़ेद चील को अपने करणी माता का भी माना जाता है। चूहे का दर्शन शुभ माना जाता है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़्यादा कहीं समय वेस्ट किया या इधर उधर की बातें की है आपको। पुनः कल के लिए शुक्रिया, आज देखने के लिए भी थैंक यू। तैयारी जारी रखिए, तब तक नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू।